फ्रेंड्स, मेरा नाम डीएम झा है। एस्ट्रॉन टैक्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे हमने एक म्यूचुअल फंड की सीरीज स्टार्ट की है। इस सीरीज का नाम है म्यूचुअल फंड सही है क्या। फ्रेंड्स, ये वीडियो इस सीरीज का 12वां एपिसोड है। फ्रेंड्स, जब हम म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते, कोई वीडियो देखते, कहीं ऐड देखते, कहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे देखते इसको, तो वो हमेशा CAGR और IRR की बात करते हैं। और हमने ये नहीं सुना कि CAGR XIRR की जो बातें करते हैं क्या वो पोस्ट टैक्स CAGR है या प्री टैक्स CAGR है। फ्रेंड्स, वो सारे CAGR या XIRR वो प्री टैक्स हैं। इसका मतलब उस इनकम पे, उस रिटर्न पे आपका टैक्स भी कटना है। सो फ्रेंड्स, बिफोर इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड we must understand how much the tax I have to pay to the government on my income of the mutual fund। मैं फिर से रिपीट करूं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले हमें ये निर्णय करना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि जो भी रिटर्न हमें, जो भी अप्रिसिएशन में म्यूचुअल फंड में होता है उसमें से कितना टैक्स मुझे पे करने पड़ेंगे। अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड कि मुझे किस एवेन्यूज में, किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो फ्रेंड्स, आइए हम आज बात करते हैं म्यूचुअल फंड पे टैक्सेशन के बारे में कि जो भी रिटर्न उसमें मिलती है उस पर टैक्सेशन का क्या प्रोविजंस हैं। फ्रेंड्स, ये डिसाइड करने के लिए कि कितने टैक्स लगेंगे, कुछ फैक्टर्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। एक फैक्टर है फंड टाइप्स। फंड टाइप्स में हम ये देखते हैं कि हमने जो इन्वेस्ट किया है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड है या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है या डेट और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है। इसका मतलब टैक्सेशन पर्पज से म्यूचुअल फंड को दो क्लास में क्लासिफाई किया गया है। एक क्लास है इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और सेकेंड क्लास है डेट और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड। इसको फ्रेंड्स आगे बात करेंगे कि जो इक्विटी और इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है वो सारे फंड डेट और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के हैं। इसका मतलब इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड को डिफाइन किया गया कि कौन सा फंड इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड होगा और जो ये फंड नहीं होंगे, इक्विटी फंड नहीं होंगे, वो सारे डेट फंड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन माने जाएंगे। दूसरा फैक्टर है इनकम। फ्रेंड्स, म्यूचुअल फंड में इनकम दो तरह की होती है। एक होता है डिविडेंड इनकम, एक होता है कैपिटल गेन। डिविडेंड इनकम मीन्स जो डिविडेंड आपको म्यूचुअल फंड पे करती है वो डिविडेंड इनकम होगा, और जब आप अपना यूनिट्स सेल करते हैं तो उस पर जो गेन होता है वो कैपिटल गेन होता है। तो म्यूचुअल फंड में इनकम दो तरह के, एक डिविडेंड, दूसरा कैपिटल गेन। तीसरा फैक्टर है कि कैपिटल गेन भी दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये कैसे डिसाइड करेंगे हम कि कौन सा गेन शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, कौन सा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। इसके लिए हमें ये पता करना पड़ेगा कि उसकी होल्डिंग पीरियड क्या है। होल्डिंग पीरियड मीन्स हमने कब खरीदा और कब सेल किया, इन दोनों के बीच के पीरियड को होल्डिंग पीरियड कहते हैं। मीन्स कितने दिन आपने उस म्यूचुअल फंड को होल्ड किए हुए रखा। तो आइए इन सब फैक्टर्स के बारे में बात करें आगे। फंड टाइप्स, हमने बताया कि फंड टाइप्स दो तरह का, इक्विटी और डेट। इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड, डेट और डेट ओरिएंटेड। इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में कहते हैं कि यदि उस स्कीम का, उस म्यूचुअल फंड का टोटल एसेट का 65% या उससे अधिक इन्वेस्टमेंट इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में होता है तो वो फंड इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। और इसका मतलब मैंने बताया था कि जो इक्विटी फंड नहीं है वो सारे डेट फंड हैं। इसका मतलब यदि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट 65% से कम है वो सारे फंड डेट और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाएंगे। फ्रेंड, सिंपल, जिस स्कीम में, जिस म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं हम, उसके टोटल एसेट का 65% या उससे अधिक यदि इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड सिक्योरिटीज में है तो वो इक्विटी या EOMF कहलाएंगे, और अदरवाइज बाकी सारे डेट और DOMF मीन्स डेट और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड कहलाएंगे फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन। अब बात करते हैं डिविडेंड की। डिविडेंड जो अब म्यूचुअल फंड देते हैं वो दैट इज टैक्सेबल इन द हैंड ऑफ इन्वेस्टर्स, और ये डिसाइड हुआ यूनियन बजट 2020 से। 2020 के पहले
जो डिविडेंड इन्वेस्टर्स को मिला करते थे वो इन्वेस्टर्स के हाथ में टैक्सेबल नहीं हुआ करते थे। कंपनियां टैक्स काट के ही डिविडेंड पे किया करती थी। लेकिन 2020 यूनियन बजट के बाद मीन्स विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 ये बातें हुई कि कंपनियां अब डीडीटी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स नहीं काटेंगी और अब पूरे पैसे पूरे डिविडेंड इन्वेस्टर्स के हाथ में जाएंगे और इन्वेस्टर्स जो टैक्स देंगे वो अपने टैक्स स्लैब के हिसाब से पे करेंगे। सो डिविडेंड का डिसाइड हो गया कि टैक्स क्या होगा, जितने पैसे आपके आए जिस इन्वेस्टर्स के हाथ में आए उसके जो टैक्स स्लैब्स होंगे एप्लीकेबल उसके हिसाब से वो पे करेंगे। और अब बात करते हैं फ्रेंड्स कैपिटल गेन और होल्डिंग पीरियड की। ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि कैपिटल गेन दो तरह का, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये दोनों ही कैपिटल गेन डिसाइड होते हैं कि आपने उस म्यूचुअल फंड को कितने दिनों के लिए होल्ड किया हुआ है। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यदि इक्विटी और इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है उसकी यदि बात करें हम, तो यदि आपने 12 महीने के तक आपने होल्ड किया हुआ है और 12 महीने के विदिन ही आपने उसको बेच दिया और कुछ गेन हुआ तो दैट गेन वुड बी कॉल्ड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं फिर रिपीट करता हूं, यदि आपके पास इक्विटी म्यूचुअल फंड है और आपने 12 महीने के अंदर ही उसको सेल कर दिया खरीदने के बाद, तो वो गेन जो होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। और यदि 12 महीने के बाद सेल करके जो गेन मिला दैट गेन वुड बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये सारी बातें हैं इक्विटी या इक्विटी रिलेटेड, इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में। और डेट और डेट फंड में, डेट और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में यदि उसकी होल्डिंग पीरियड 36 महीने तक रही तो और उसके बाद जो गेन हुआ वो गेन डेट के केस में शॉर्ट टर्म गेन, और यदि 36 महीने मीन्स 3 साल के बाद आपने बेचा, उसको रिडीम किया आपने, होल्डिंग पीरियड इज मोर देन 36 मंथ्स, देन एनी गेन दैट गेन वुड बी कॉल्ड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगेन आई रिपीट, कैपिटल गेन दो तरह के, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म। ये डिपेंड करता है होल्डिंग पीरियड पे और टाइप ऑफ सिक्योरिटीज पे। बताते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मतलब इक्विटी के केस में यदि 12 महीने होल्ड किया 12 महीने तक, उसके बाद कोई गेन मिला वो गेन शॉर्ट टर्म, 12 महीने के बाद का गेन मिला वो गेन लॉन्ग टर्म गेन। डेट के केस में 36 महीने तक होल्ड किया, उसके बाद 36 महीने के अंदर आपको कोई गेन हुआ दैट गेन वुड बी शॉर्ट टर्म, और 36 महीने के बाद कोई गेन हुआ वो गेन लॉन्ग टर्म गेन कहलाएगा। अब हमें मालूम हो गया कि इक्विटी या डेट में हमारा शॉर्ट टर्म गेन है, कैपिटल गेन है। अब डिसाइड करेंगे हम कि उसका टैक्सेशन का रेट क्या होगा। फ्रेंड्स, इक्विटी के केस में यदि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो 15% के हिसाब से इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर टैक्स पर्सनल टैक्स स्लैब 15% चार्ज होंगे। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि कैपिटल गेन 1 लाख रुपए तक है तो वो एग्जम्प्ट होगा, और 1 लाख रुपए से ऊपर जो भी गेन होंगे यदि होते हैं उस पर टैक्स 10% लगेंगे। मैं फिर रिपीट करूं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इक्विटी के केस में, इक्विटी या इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड के केस में यदि आपका गेन 1 लाख रुपए तक है, इसका मतलब 12 महीने के बाद आपने सेल किया और आपका गेन यदि 1 लाख रुपए तक है तो एग्जम्प्ट होगा, और यदि 1 लाख से ऊपर है तो 1 लाख के ऊपर जितना भी अमाउंट बनता है उस अमाउंट पर 10% टैक्स लगेंगे। और अदर देन इक्विटी मीन्स डेट और डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, उसमें कहते हैं कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, इट मीन्स 36 मंथ्स के अंदर जो गेन हुआ है यदि उस गेन पर लगेंगे आपके पर्सनल स्लैब के हिसाब से। यदि आपके 10% में है, 5% में है, 20% में है, 30% में है, डिपेंड करता है, सबका अलग अलग टैक्स लगेगा। और यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है मीन्स 36 महीने के बाद आपको गेन प्राप्त हुआ है तो वो इंडेक्सेशन बेसिस पे 20% टैक्स लगेंगे, वो इंडेक्सेशन बेसिस पे 20% टैक्स लगेंगे। और फ्रेंड्स, इंडेक्सेशन निकालने का तरीका कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से कैलकुलेट किया जाता है। और फ्रेंड्स, इसके बारे में इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन एक हमारा वीडियो है, उसमें सारे डिटेल दिए हुए हैं। यदि आप चाहते हैं देखना तो हमारे उस वीडियो को देख लें और देख लें कि CII कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स से इंडेक्सेशन बेसिस पे गेन कैसे निकाला जाता है, और जो भी गेन होगा डेट के केस में 20% उस पर टैक्स लगेंगे। फ्रेंड्स, यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, कुछ क्वेरीज पूछना हो
कमेंट करके पूछें, अच्छी चीज़ें लगी हो वो पूछें, कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई हों वो भी बताएं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको भी सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, हमारे म्यूचुअल फंड्स पे कई वीडियोस हैं जिसका लिंक हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। यदि आप देखना चाहें तो वहाँ जाके अपनी पसंद का वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, गुड डे।